एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिया के किस करने की वजह से जियांग हार जाता है। ये देखकर जिया जियांग को चिढ़ाने लगता है। तो जियांग सीनियर को बोलता है कि ये गलत है, जिया ने चीटिंग की है। तो सीनियर बोलता है कि तुम हार चुके हो, तो शर्त के अनुसार तुम अब 1 महीने के लिए जिया को परेशान नहीं करोगे और उसकी बातें मानोगे। यह सुनकर जिया जियांग को फ्लाइंग किस देकर चिढ़ाने लगता है। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग पढ़ाई कर रहा होता है और जिया अपने स्नैक्स ढूंढ रहा होता है। फिर उससे वो स्नैक्स मिल जाता है तो वो अपने स्नैक्स बड़े मज़े से खाने लगता है। तो जियांग जिया को बोलता है कि क्या तुम खाते टाइम आवाज़ करना बंद करोगे। तो जिया बोलता है कि हर कोई खाते टाइम आवाज़ करते हैं, वैसे क्या तुम भी खाना चाहोगे। तो जियांग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो जिया बोलता है कि सीनियर ने कहा था कि हमें अपने फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो जियांग बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ बन जाऊं। ये सुनकर जिया जियांग को ज़बरदस्ती खिलाने लगता है और इस झीना झपटी में सारा स्नैक्स जियांग के ऊपर गिर जाता है। तो जिया जल्दी से अपने चिप्स खाने लगता है। ये देखकर जियांग को वो किस याद आ जाता है जिससे वो बहुत नर्वस हो जाता है। तो वो जिया को उसके ऊपर से उठने को बोलता है। तो जिया बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बोलकर जिया जियांग के ऊपर से उठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया लाइब्रेरी में होता है और बहुत परेशान होता है इंग्लिश के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसका कल लास्ट डेट है और उसे कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा करके देना है। इसलिए वो परेशान होता है क्योंकि जिया को इंग्लिश का ए भी नहीं आता है। फिर वो बोलने लगता है कि पता नहीं हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। ये बोलकर वो उदास हो जाता है। तभी वहाँ जियांग आता है कुछ बुक्स लेने के लिए। ये देखकर जिया अपने मन में सोचता है कि रूममेट को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए जियांग को मेरी हेल्प करनी होगी। ये सोचकर जिया जियांग के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर जियांग अपनी चेयर साइड कर लेता है तो जिया फिर से जियांग से चिपक जाता है। ये देखकर जियांग बोलता है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो जिया स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अपना रोल मॉडल बनाकर तुमसे कुछ पढ़ना सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग के हाथ से पेन गिर जाता है। तब वो पेन उठाने नीचे जाता है, तभी जिया भी नीचे जाता है और जियांग को बोलता है कि गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। ये बोलकर जिया क्यूट सा फेस बनाता है। ये देखकर जियांग मान जाता है और जिया की हेल्प करता है इंग्लिश प्रोजेक्ट में। तो जिया बोलता है कि तुमने मुझे लाइब्रेरी में ही क्यों नहीं पढ़ाया। तो जियांग बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना होगा। तो क्या तुम लाइब्रेरी को चैटिंग रूम बनाना चाहते हो। तो जिया बोलता है कि मुझे तो इंग्लिश का ए भी नहीं आता है। तो जियांग बोलता है कि फिर तुम्हें एडमिशन कैसे मिला। तो जिया बोलता है कि मैं फिजिकल कोर्स से आया हूँ। ये सुनकर जियांग जाने लगता है, लेकिन जिया जियांग को रोक लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरी हेल्प करोगे, तो अपना प्रॉमिस पूरा करो। और एक बात, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने के बदले मैं तुम्हें वो 1 महीने वाली पनिशमेंट से भी आज़ाद कर दूंगा। ये सुनकर जियांग फिर से जिया की हेल्प करने लगता है, लेकिन जिया को पढ़ाते पढ़ाते जियांग पागल हो जाता है, क्योंकि जिया को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए उसे हर एक वर्ड को तैवान में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जियांग को वॉशरूम लगता है, इसलिए वो जाने लगता है। लेकिन जिया को लगता है कि जियांग उसे फिर से छोड़कर जा रहा है, इसलिए जिया जियांग को रोक लेता है। ये देखकर जियांग बोलता है कि क्या मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता हूँ। तो जिया बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। तो जियांग वॉशरूम चला जाता है। फिर वो वॉशरूम से आता है और देखता है कि जिया पढ़ते पढ़ते सो गया है। ये देखकर जियांग जिया के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ये सुनकर जिया अचानक से उठ जाता है, जिससे जियांग के नोज में चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होता है और जियांग अपना नोज को सेकते हुए जिया को गुस्से से देखता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे चोट लग गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी सिस्टर से मिलने आया होता है। फिर वो जियांग को मैसेज करके बताता है कि टीचर को प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, उसके लिए थैंक्स। ये बोलकर जिया अपने लॉकेट को देखता है और याद करता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि वह आत्मा तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही है, तो तुम उनसे डरना मत और मेरी सेल तुम्हारी रक्षा करेगी, तो तुम बिल्कुल भी डरना मत। ये याद करके वो बोलता है कि मास्टर ने मेरी सेल को आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं इस सेल को हमेशा अपने साथ रखूँगा। असल में जिया को ये लगता है कि वो ताबीज़ पहनने से उसे भूत या शक्ति परेशान नहीं करेगी। फिर वो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरा और मेरी दीदी का ख्याल रखना। तभी वहाँ जिया की सिस्टर आती है। तो जिया बोलता है कि तुम तो लड़कों की तरह दिख रही हो, तुमसे शादी कौन करेगा। ये सुनकर सिस गुस्सा हो जाती है और जिया को मजाक में मारने लगती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जिया की सिस्टर मंदिर में होती है और अपने मास्टर की बातों को याद करती है कि इस 4 पेपर को आग में घुमाने से उसे भूत प्रेत नहीं दिखेंगे और न ही वो उसे सुनाई देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो आग में पेपर घुमाने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसे जिया का लकी चार्म वाला पेपर जल जाता है। ये देखकर वो बोलती है कि ये मुझसे क्या हो गया, क्या जिया ठीक होगा। ये बोलकर वो गॉड से प्रे करने लगती है कि जिया का ध्यान रखना
और वहीं इधर जिया बस स्टैंड में होता है, तभी उसे अचानक से भूतों की रोने और हंसने की आवाज़ आने लगती है। ये सुनकर जिया काफ़ी डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया हॉस्टल के क्लब रूम में सोया होता है। तभी वहाँ जियांग आता है और देखता है कि जिया को ठंड लग रही है, लेकिन उसने अपना जैकेट खोलकर फेंक दिया है। ये देखकर जियांग वो जैकेट उठाता है और जिया को उड़ाता है और जाने लगता है, लेकिन जिया नींद में वो जैकेट फेंक देता है और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। ये देखकर जियांग वापस आता है और जिया को फिर से जैकेट उड़ाता है और बोलता है कि सो जाओ। ये सुनकर जिया सपना में डर से चिल्लाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर जियांग जिया को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो दिखता है कि जिया को बहुत तेज फीवर है। तभी अचानक से जिया जियांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जियांग बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये बोलकर वो जिया को उठाने लगता है। तभी जिया नींद में डर के मारे जियांग को जोर से हग कर लेता है। ये देखकर जियांग को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं है और जिया को शांत करने के लिए जिया की बॉडी पे थपथपाता है, जिससे जिया शांत हो जाता है और उसे वह आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर जियांग जिया को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर सुलाकर जाने लगता है, लेकिन तभी जिया फिर से जियांग का हाथ पकड़कर सो जाता है, क्योंकि जिया को टच करने से उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर जियांग जिया के बगल में ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब जिया सोकर उठता है तो वो जियांग का हाथ को भूत का हाथ समझकर डर जाता है। ये देखकर जियांग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर बाद में जिया को पता चलता है कि वह हाथ जियांग का था, तो वह जियांग से माफ़ी मांगता है कि उसने कल रात डरावना सपना देखा था कि उसने एक मरे हुए आदमी का हाथ पकड़ा था, इसलिए वो थोड़ा डर गया था। ये सुनकर जियांग बोलता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम्हें किसे डर लगेगा। ये बोलकर जियांग एक्सरसाइज करने लगता है, क्योंकि पूरी रात बैठने की वजह से उसके बॉडी में पेन हो रहा है। तो जिया बोलता है कि मैं रूम में कैसे आया। तो जियांग बोलता है कि तुम क्लब रूम में सोए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये सुनकर जिया को याद आता है कि वो कल रात जियांग को ग्रैंडपा समझ के चिपक रहा था। फिर वो जियांग को उसे रूम में लाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो जियांग बोलता है कि कल रात तुम्हें फीवर था, तो क्या अब तुम ठीक हो। तो जिया बोलता है कि शायद कल रात मुझे ठंड लग गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जियांग बोलता है कि वैसे कल रात तुम रूम में सोने की जगह क्लब में क्यों सो रहे थे। तो जिया बोलता है कि कल रात मैं हॉस्टल बहुत रात को वापस आया था और मेरे पास रूम की भी नहीं था, इसलिए मैं क्लब में सो गया, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ सोने पर मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे ठंड से बचाकर रूम में लाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर जियांग बहुत नर्वस हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, इसलिए वो जिया को सिर्फ देखने लगता है। ये देखकर जिया भी शर्मा जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम अपने क्लास जाओ, वरना तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे। ये सुनकर जियांग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी अभी क्लास है। तो जिया बोलता है कि हम इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे तुम्हारे शेड्यूल के बारे में पता होगा। फिर वो बोलता है कि तुम क्लास जाओ और मैं सोने जाता हूँ। ये बोलकर जिया सोने चला जाता है। फिर रात को जिया शावर ले रहा होता है, तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सुनकर जिया डर जाता है। फिर वो चेक करने लगता है कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वह देखता है कि वो वॉशरूम में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे फिर से भूतों की आवाज़ सुनाई देती है, जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि हमें बहुत अकेला फील होता है, क्या तुम हमें देख सकते हो, हमें तुमसे बात करना है। ये सुनकर जिया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने रूम में होता है और उन आवाज़ों से बहुत परेशान होता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे। तभी वहाँ जियांग आता है। तो जिया बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। ये बोलकर वो जियांग को पकड़ लेता है, जिससे जिया को वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। ये देखकर जिया बहुत नर्वस हो जाता है और जिया को वो अपने आप से दूर करता है। और जैसे ही जिया जियांग से दूर होता है तो उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो वो फिर से जियांग को पकड़ लेता है, तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। ये देखकर जिया समझ जाता है कि जियांग को टच करने से उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और यही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।